गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे ब्लैकआउट कंडीशन के बारे में। जब भी हमारे प्लांट में ब्लैकआउट होगा उस समय हम कौन कौन से स्टेप लेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब ब्लैकआउट कंडीशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ब्लैकआउट कंडीशन में क्या होगा, एसी करंट विल बी ज़ीरो। एसी करंट विल बी ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 6 यूनिट्स हैं जिसमें 150 मेगावाट की 6 यूनिट है, 900 मेगावाट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसी कभी स्थिति आ गई कि सभी यूनिट हमारे ट्रिप हो जाएं और ग्रिड से हमारा जो सीधी वाला जो ग्रिड है, अगर उससे हमें कनेक्शन टूट जाए तो उस स्थिति में हम स्मेल्टर को जो सप्लाई दे पा रहे हैं उस समय हम नहीं दे पाएंगे। स्मेल्टर को जो हमारा डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर स्मेल्टर प्लांट को हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं कंटिन्यू, तो हमें हर घंटे लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है। तो हमें जल्द से जल्द हमारे सभी यूनिट को लाइट अप करना होगा। तो अब इस स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारे प्लांट में ब्लैकआउट कंडीशन होगा इसका मतलब एसी करंट विल बी ज़ीरो। एक अंधेरा सा छा जाएगा। हमारे पास उस समय डीसी सप्लाई रहेगा। हमारे पास जैसे सभी यूनिट्स में हमारे पास यूपीएस है और कुछ बैटरी चार्जर्स हैं। यूपीएस हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद रेक्टिफायर की मदद से, और उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा एसी करंट की तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा इन्वर्टर की सहायता से। तो यूपीएस हमारा कुछ हमें एसी करंट दे सकता है, जिससे हमारा जितने भी स्काडा हो गया या फिर सिंडाई में कुछ सप्लाई है जो हमें प्रोवाइड करा सकता है 220 वोल्ट तक। और उसके बाद हमारा जो बैटरी चार्जर है वो अपना क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी बैंक में 220 वोल्ट तक सप्लाई को रखता है। अपना एसी और डीसी की ज़रूरत जो है, जो हमें जैसे सी&आई में कुछ ज़रूरत पड़ती है जैसे 110 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, तो वहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें हमारे बैटरी चार्जर से हमारे डीसी-डीबी में कुछ कनेक्शन गया है, डीसी-डीबी अपने पैनल में, तो वहाँ पे जैसे डीसी-जीओपी, डीसी-ईओपी, अपना डीसी स्कैनर फैन और जो भी कुछ डीसी इक्विपमेंट है वो अपना वहाँ पे सप्लाई मिलेंगे। और अपना जैसे लाइटिंग का है, अपना जो लाइटिंग है कुछ डीसी सप्लाई है। इमरजेंसी एमसीसी जितने भी सप्लाई गए हैं, अगर इमरजेंसी एमसीसी उस समय नहीं चलता है तो अपना डीसी सप्लाई वहाँ पे जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी एमएलडीबी जो है उसके स्थान पर इमरजेंसी एमएलडीबी की जो सप्लाई है, इमरजेंसी एमएलडीबी में लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो सप्लाई इमरजेंसी एमसीसी से जाता था, क्योंकि इमरजेंसी एमसीसी में भी उस समय सप्लाई नहीं आएगा, तो क्या होगा, बैटरी चार्जर सप्लाई जाएगा जिससे हमारी प्लांट में कुछ डीसी लाइटें जलेंगी। तो हमारे पास डीसी बैंक है लगभग 220 वोल्ट का, उसमें 172 बैटरी लगी हैं सीरीज में। उसके बाद 172 बैटरी को आपस में दो उसमें पेयर हैं, आपस में पैरेलल कर देते हैं। और अपने पास लगभग ये 515 एम्पीयर हर्ट्ज की है, निकल कैडमियम की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें कैटलिस्ट है। और उसके बाद यूपीएस में लगभग 545 एम्पीयर हर्ट्ज की 370 वोल्ट तक हमारे पास बैटरी बैंक है। इतना वोल्टेज तक हमारे पास है। ये तो हो गया ब्लैकआउट कंडीशन में, ये सब अपने जो बैटरी बैंक है ये हमारे काम देंगे। लेकिन अब चूँकि ब्लैकआउट कंडीशन हो गया है, जब तक हमारा यूनिट लाइट अप नहीं हो जाता, जब तक हमारा यूनिट चालू नहीं हो जाता, तब तक हमें बैटरी बैंक से कोई मतलब है नहीं।
अब हमें यूनिट लाइट अप करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी हमारा ब्लैकआउट कंडीशन आएगा, हमारा शुरुआत होता है इमरजेंसी एमसीसी से। अब इमरजेंसी एमसीसी है कहाँ? इमरजेंसी एमसीसी 11 मीटर पर टरबाइन एमसीसी रूम जो अपना है, उसके अंदर जाएंगे तो एक इमरजेंसी एमसीसी मिलेगा। इमरजेंसी एमसीसी में एक्चुअली में है क्या कि इसमें 2 प्रकार की सप्लाई जाती है, 2 स्थान से, एक यूनिट पीसीसी से और दूसरा जो अपना सप्लाई जाता है इमरजेंसी डीजी से। अब क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, क्या होता है कि ये वाला जो ब्रेकर होता है अपना ओपन कंडीशन में रहता है और ये वाला जो ब्रेकर होता है क्लोज कंडीशन में होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो हमारा जो सप्लाई इमरजेंसी एमसीसी को जाता है ये यूनिट पीसीसी से होकर जाता है। इसको ध्यान में देना है क्योंकि यहीं से पूरा गेम शुरू होगा। यूनिट पीसीसी से सप्लाई इसमें जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा और ये ओपन रहेगा। जब भी ब्लैकआउट कंडीशन आती है या फिर किसी अन्य परिस्थिति में अगर इसमें सप्लाई नहीं जाता है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक डीजी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अंडर वोल्टेज शो किया, अंडर वोल्टेज अगर ये इमरजेंसी पीसीसी इस एंड पे शो किया, इसको क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चाहे ब्लैकआउट की कंडीशन हो या फिर नॉर्मल, यूनिट को ट्रिप कर जाता है तो हमारा इमरजेंसी डीजी चालू हो जाएगा। अब इमरजेंसी डीजी चालू होगा तो इस साइड से सप्लाई आएगा, ये वाला ब्रेकर क्लोज हो जाएगा और ये वाला ओपन, क्योंकि जैसे यहाँ पे सप्लाई जाएगी तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे इमरजेंसी डीजी स्टार्ट होगा, अब यहीं से अब इसका देखते हैं इसका सप्लाई जाता कहाँ कहाँ तक, क्योंकि इमरजेंसी जो डीजी है ये, अब इसमें देखिए ना, जो इमरजेंसी डीजी है और एक में बीएसडीजी है, इसके साथ पहले अंतर समझ लेते हैं। बीएसडीजी जो अपना है 6 मेगावाट का 3 है, मतलब 18 मेगावाट तक, और जो इमरजेंसी डीजी है 2 मेगावाट के 2 है, मतलब 4 मेगावाट तक है। बीएसडीजी जो क्या, ये जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, इमरजेंसी डीजी पे, और फिर यूनिट पीसीसी से सप्लाई हो जाता है। अभी एक चीज़ बताते हैं, अभी केवल यहीं पर रहिए। एक्चुअली बीएसडीजी क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, इमरजेंसी डीजी पे या फिर अपना यूनिट पीसीसी से जब सप्लाई जाता है यूनिट स्विच गियर से, वहाँ से है। जबकि जो अपना डीजी है, इमरजेंसी डीजी जो है, ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वयं से है। जब तक इमरजेंसी डीजी नहीं चलेगा तब तक हम बीएसडीजी को नहीं चालू कर सकते हैं ब्लैकआउट सिचुएशन में। जबकि जो इमरजेंसी डीजी है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो स्वयं चल जाएगा। अब क्यों नहीं चलेगा उसको हम जानते हैं। इमरजेंसी डीजी जब भी ब्लैकआउट कंडीशन आएगा, ये सेंस करेगा किसको, इमरजेंसी एमसीसी के अंडर वोल्टेज को, जो कि जाता है कहाँ से, यूनिट पीसीसी से। ये सप्लाई जाने लगेगा इधर से, पहले इधर जाता था, ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज। और पैरेलल में इसका सप्लाई जाएगा कहाँ पे, बीएसडीजी। बीएसडीजी में 2 पैनल है, एक हमारा एलटी पैनल है और एक हमारा एसटी पैनल है। एलटी पैनल जो सप्लाई जाएगा वो हमारा इमरजेंसी डीजी से जाएगा। ये बीएसडीजी के 2 पैनल है, एक एसटी पैनल है और एक एलटी पैनल है। बीएसडीजी में जो इमरजेंसी डीजी का जो सप्लाई जाता है वो एलटी पैनल में जाता है, और यहीं एलटी पैनल में एक सप्लाई और आता है कहाँ से, यूनिट पीसीसी से, और ये केवल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से ही जाता है। ये जाएगा कहाँ पे, एलटी पैनल में। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा बीएसडीजी में जो सप्लाई जाता है वो यूनिट स्विच गियर से जाता है,
मतलब यूनिट पीसीसी से। और ये वाला जो ब्रेकर रहता है ये ओपन रहता है और ये वाला क्लोज रहता है। चूँकि ब्लैकआउट कंडीशन आ गया तो यूनिट पीसीसी सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, चूँकि ये सेंस करेगा ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो ये हमारा इमरजेंसी डीजी चालू होगा। तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ सबसे पहले, बीएसडीजी में। बीएसडीजी में हम सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, बीएसडीजी में। और कहाँ पे, एलटी पैनल के पास। एलटी पैनल के पास 2 इनकमर है, वहाँ पे 2 सर्किट ब्रेकर हैं। इस वाला जो सर्किट ब्रेकर है, ये जो यूनिट पीसीसी वाला है, इसको हमें रैक आउट करना है, इसको रैक आउट कर देना है और इसको रैक इन कर देना है। इसको रैक आउट कब तक रखना है, जब तक हमारा यूनिट लाइट अप ना हो जाए, तब तक हमारा बीएसडीजी बंद नहीं होता, तब तक इसको ऐसे ही रैक आउट करके रखना है। इसको रैक इन नहीं करना है बीच में। अब क्या करना है, इसको रैक इन कर देना है। ये वाला हमारा चार्ज हो जाएगा। अब इमरजेंसी डीजी के पास, इमरजेंसी डीजी से सप्लाई आएगा किस में, बीएसडीजी में। जैसे इसमें सप्लाई आएगा एलटी पैनल में, अब हम क्या कर सकते हैं, बीएसडीजी में जितने भी अपने ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं, अब बीएसडीजी को लाइट अप करने के लिए भी उतना टाइम लग जाता है, लगभग 15 से 20 सेकंड लग ही जाएगा। क्योंकि इसमें भी जैसे लो बॉयल पंप है, बूस्टर पंप है, कंप्रेसर अगर उसका जो हमारा स्टार्टिंग में जब हम जनरेटर को घुमाते हैं तो इसमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें एक मोटर लगा होता है, वो घुमाने की कोशिश करता है। ये हो गया, कूलिंग टावर हो गया। इन सब को चालू करने के लिए 10 से 15-20 मिनट आपको लग जाएगा, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को चालू करने के लिए। और देखना भी है कि उसमें एलडीओ ऑयल है कि नहीं, जो हमारा लो डीजल ऑयल है। तो एलडीओ ऑयल अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर इन सभी जितने भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट उनको चालू करना है, तो इसमें लग जाएगा। अब इसमें एक लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक यहाँ पे एक लोग अगर यहाँ पे लाइट अप करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा बीएसडीजी का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लैकआउट कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे स्काडा से नहीं चालू होगा, उसको मैनुअली चालू करना पड़ेगा। हालांकि बीएसडीजी जो है अपना, इसको लाइट अप करने के लिए खुद लगभग 10 से 15 मिनट टाइम लग जाएगा। तो इसको हम कभी किसी और दिन समझेंगे कि इसको कैसे बीएसडीजी को चालू करते हैं। अभी हम फोकस करेंगे कि हमारा ब्लैकआउट कंडीशन में क्या करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से लाइट अप होगा, उसके बाद फिर बीएसडीजी को वहाँ पे मैनुअल चालू करेंगे। चूँकि यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के लिए नहीं है, क्योंकि इधर हमारा जो यूनिट स्विच गियर है वहाँ पे सप्लाई तो है नहीं, तो हमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम एक डीजी को स्टार्ट कर देंगे। पहला डीजी जो स्टार्ट होगा वो मास्टर डीजी हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा डीजी स्टार्ट होगा वो पहले वाले डीजी से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और तीसरा वाला जो डीजी होगा उसको भी पहले और दूसरे को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो उस समय वहाँ पे जब क्या कहते हैं, डीजी अपना तीनों स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, अब आते हैं हम बीएसडीजी के पैनल के एसटी वाले पैनल में। इसमें क्या है कि बीएसडीजी में अपना जो बीएसडीजी है उसमें 3 जनरेटर हैं। जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3। अब हम यहाँ पे एसटी पैनल पास आ जाएंगे। जैसे ये तीनों जनरेटर चलेंगे तो हमारे यहाँ में इसमें जो बस पीटी है इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद यहाँ से हमारे यूनिट नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 2 ही इनकमर है वहाँ पे। यूनिट नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 2 में हम सप्लाई भेज सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में सप्लाई भेजेंगे या फिर 2 में, ये डिसाइड करना पड़ेगा उस समय। तो मान चलते हैं यूनिट नंबर 1 में हम सप्लाई को भेजेंगे। अब यहाँ से यूनिट नंबर 1 का सप्लाई जाएगा किस में, स्विच गियर रूम में। स्विच गियर रूम के आगरा पास में जाएगा
अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये एच टी पैनल हो गया, वहाँ पे 3 डीजी है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे तीनों जनरेटर हो गए, जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ये एच टी पैनल है। यहाँ से हम मान चलते हैं यूनिट नंबर 1 में हम सप्लाई को भेज रहे हैं, और यूनिट नंबर 1 में आगरा पास में ही जाएगा, और जो यूनिट नंबर 2 है उसमें भी आगरा पास में ही सप्लाई जाता है, बॉम्बे पास में नहीं जाता है। तो अभी हम केवल यूनिट नंबर 1 पे फोकस करेंगे। तो अभी चूँकि यूनिट नंबर 1 कि केवल आगरा पास में जाएगा, अब चूँकि आगरा पास में जाएगा उसके बाद बस पीटी जो है इसका रीसेट करेंगे। जैसे ही बस पीटी रीसेट करेंगे तो क्या होगा, यूनिट स्विच गियर के आगरा पास में सप्लाई पूरा चला जाएगा। और उसके बाद यूनिट स्विच गियर के आगरा पास से बॉम्बे पास में जाने के लिए सप्लाई हमें क्या करना, एक उसका दोनों पास में एक सर्किट ब्रेकर से कनेक्टेड है। आगरा को बॉम्बे पास से जोड़ने के लिए वो अलग से दिया है मैकेनिज्म, केवल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में दिया है बस। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ज कर देंगे बॉम्बे पास को। बॉम्बे पास को जैसे चार्ज करेंगे, यहाँ इसके जो बस पीटी है उसको हम रीसेट करेंगे। जैसे ही रीसेट करेंगे सभी सप्लाई चलने जाए, सभी बॉम्बे पास में जितने भी इक्विपमेंट, ये चार्ज हो जाएगा बस पीटी, तो सभी जितने भी इक्विपमेंट है उसमें सप्लाई जाने लगेगा। अब हमारा आगरा पास चार्ज हो गया, बॉम्बे पास चार्ज हो गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हमारा जो यूनिट स्विच गियर, ये जो अपना यूनिट नंबर 1 का ये यूटी इनकमर, ये यूटी इनकमर जो है यूनिट ट्रांसफार्मर का, ये इस समय ओपन ही रहेगा, क्योंकि जनरेटर अभी अपना चल नहीं रहा है। तो ये यहाँ इधर सप्लाई नहीं जाएगा, ये भी ओपन है। अब चूँकि यूनिट नंबर 1 के पास में हमारा जो स्टेशन स्विच गियर 1 है, तो यूनिट स्विच गियर 1 के चार्ज करने के साथ साथ हमें यूनिट स्विच गियर स्टेशन स्विच गियर आगरा को भी स्टेशन स्विच गियर 1 को भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कई इक्विपमेंट है, उसको भी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों जनरेटर चालू होंगे, इसमें बस पीटी जो है इसको चार्ज करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 1 में लाइट अप करने के लिए हम यूनिट नंबर 1 का इनकमर चार्ज करेंगे। उसके बाद यूनिट स्विच गियर के आगरा पास में आएगा, आगरा पास से अपना सप्लाई बॉम्बे पास में जाएगा, बॉम्बे पास में जैसे सप्लाई आ गया तो आगरा पास में आ गया, बॉम्बे पास में आ गया। अब उसके साथ साथ अपना जो स्टेशन स्विच गियर है 1, उसको भी चार्ज कर लेंगे, आगरा का आगरा पास से, बॉम्बे का बॉम्बे पास से, चूँकि ये टाई रहता है। लाइट अप के समय कम से कम अपना एक यूनिट और एक स्टेशन स्विच गियर चार्ज होना ज़रूरी है। क्यों, इसको देखते हैं। अब यहाँ तक सप्लाई आ गया, इधर इनकमर में सप्लाई नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो एच है मतलब BSDG के जो एच पैनल से सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से जैसे ही यूनिट स्विच गियर में आएगा आगरा पास में, आगरा पास से फिर बॉम्बे पास में जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी अपने PCC MCC पैनल है सभी को चार्ज करेंगे, केवल यूनिट नंबर 1 को ही चार्ज करेंगे और स्टेशन नंबर 1 को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा है। आगरा पास में देखते हैं, आगरा पास में जितने भी इक्विपमेंट है, अब क्या कहते हैं, चाहे अपना मिल आगरा, मिल दिल्ली, IDFD, PA, BFP, जितने भी ESP, जितने भी अपने इक्विपमेंट है सभी को हम चार्ज कर सकते हैं। अभी उसी के पैरेलल में जो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसको भी चार्ज करेंगे, आगरा पास से भी, बॉम्बे पास से भी। ये चार्ज होगा तो अपना यूनिट PCC चार्ज हो जाएगा। जैसे ही यूनिट PCC अपना चार्ज होगा, चूँकि इसका सप्लाई जो है टरबाइन ऑक्सिलरी MCC, बॉयलर ऑक्सिलरी MCC, उसके बाद इमरजेंसी MCC में जाएगा, तो सभी को नीचे से चार्ज कर लेंगे। लेकिन बॉयलर MCC, टरबाइन MCC के दोनों इनकमर को चार्ज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी MCC पर ध्यान ये देना है कि जो इमरजेंसी MCC अपना है, नीचे से यहाँ तो चार्ज कर लेंगे अपने 0 मीटर से, लेकिन यहाँ पे 11 मीटर पे जो इमरजेंसी MCC का पैनल यहाँ पे ओपन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी MCC में जो सप्लाई आ रहा है अभी वो अपना इमरजेंसी DG से आ रहा है। इमरजेंसी DG का फ्रिक्वेंसी अभी अलग होगा, इसका फ्रिक्वेंसी अलग होगा।
अभी इसको हम सिंक्रोनाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी सिंक्रोनाइज कर दिए, जैसे इसमें क्या है मैकेनिज्म है, जैसे इसको सिंक्रोनाइज करेंगे इमरजेंसी डीजी अपना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इमरजेंसी डीजी अगर ऑटोमेटिक बंद हो गया तो जिसके एलटी पैनल में जो बीएसडीजी के में सप्लाई जा रहा है उसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, उसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि यूनिट पीसीसी से भी इधर सप्लाई जाएगा, तो ये भी अभी ओपन ही है, क्योंकि इसको हम ब्रेकआउट किए हैं, बात हुई थी ना पीछे जो एलटी पैनल में है। तो क्या होगा, बीएसडीजी के जितने भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है बंद हो जाएंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बंद हुए तो जो अपना बीएसडीजी बंद हो जाएगा, तो सप्लाई नहीं आएगी, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको में ध्यान देना है कि इमरजेंसी एमसीसी को तब तक नहीं चार्ज करना है इधर से जब तक कि हमारी यूनिट पूरा लाइट अप ना हो जाए। लास्ट में हम इसको सिंक्रोनाइज करके इसको हटाएंगे तो अपना इमरजेंसी डीजी बंद करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में देना है। अब यहाँ पे बीएसडीजी से अपना यूनिट स्विच गियर चार्ज हो गया, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ईएसपी, जितने भी इक्विपमेंट आगरा पास में, बॉम्बे पास में जितने भी, इसको चार्ज कर लेंगे। उसके साथ में इसका चूँकि जो टाई ही स्टेशन स्विच गियर, आगरा वाला स्टेशन स्विच गियर 1 नंबर का, उसके आगरा पास में, बॉम्बे पास का बॉम्बे पास में चार्ज कर लेंगे, चूँकि टाई है आपस में, इसको चार्ज कर लेंगे। इधर का जो स्टेशन स्विच गियर का है, इधर अभी नहीं करते हैं, इधर अभी ओपन ही है इसका जो इनकमर है, केवल अभी इसके स्टेशन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को चार्ज करेंगे, जिसमें एसीडीबी स्टेशन एसीडीबी है, स्टेशन एमसीसी, वेंटिलेशन एमसीसी, एफओपीएच, इन सभी में सप्लाई जाएगा। चूँकि एफओपीएच में सप्लाई जाएगा तो लाइट अप के लिए हमें जो भी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, गन लेने की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी क्या है कि बीएसडीजी से सभी स्थान पे सप्लाई आ जाएगी। यूनिट को लाइट अप करने के लिए हम रेडी हो गए हैं, चूँकि सभी इक्विपमेंट हमारे चल जाएंगे। जब भी हम इक्विपमेंट चालू करते हैं तो बीएसडीजी पे लोड बढ़ता है, जिससे वहाँ पे फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन आता है। तो वहाँ पे हमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे बीएसडीजी में भी कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो नीचे रहेगा जो ऑपरेटर देखता रहेगा अपना जो ऑयल है कम तो नहीं हो रहा है, सभी इक्विपमेंट चल तो नहीं रहे हैं, मतलब चल रहे हैं कि नहीं सही। और पैनल के पास चूँकि वेरिएशन जैसे ही बीएफपी या फिर आईडी फैन, एफडी फैन चलाते हैं तो लोड जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ पे वेरिएशन आता है। वेरिएशन जैसे ही आएगा तो उसका पावर फैक्टर और सब लोड क्या होता है बहुत तेज़ वेरी करता है, तो ट्रिप करने का चांसेस रहता है अपना बीएसडीजी। तो वहाँ पे कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है बीएसडीजी में, लाइट ब्लैकआउट कंडीशन में कम से कम 2 लोगों की। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पावर फैक्टर कम होता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एक्साइटेशन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो जो हमारा केवीआर होता है वो माइनस में चला जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे ही माइनस में जाएगा ट्रिप कर जाएगा, तो उसको हमें पॉजिटिव हमेशा ले रखना है। तो ये तो हो गया बीएसडीजी। अब बीएसडीजी में वहाँ पे कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे कंटिन्यू रहना है। और 1-2 लोगों की यहाँ पे यूनिट स्विच गियर में ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि इसको सभी को चार्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल के जो भी पर्सन है, जितने भी यूनिट स्विच गियर हैं से कनेक्टेड हैं, मतलब स्टेशन स्विच गियर 1 नंबर और यूनिट स्विच गियर 1 नंबर, इन दोनों को जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो हम लाइट अप के लिए दे सकते हैं। अब यूनिट हमारा जब लाइट अप होगा उसमें भी टाइम लगेगा। जब लाइट अप हो जाएगा अब उसको हम देखते हैं। जब लाइट अप होगा तो हमारे जो जनरेटर 1 नंबर है उसमें सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये जनरेटर हमारा चालू होगा, मान लीजिए 300 आरपीएम तक आ जाएगा। जैसे ही हमारा जनरेटर 300 आरपीएम तक 3000 आरपीएम तक आ जाएगा, जनरेटर जैसे ही हमारा 3000 आरपीएम तक आ जाएगा, मान चलते हैं कुछ लोड बढ़ा दिए, मान लीजिए 100 मेगावाट तक। जैसे ही हमारा लोड आ जाएगा यूनिट नंबर 1 में, इधर से 15.75 किलो वोल्ट आएगा, मान लीजिए 120 मेगावाट तक, मान लीजिए हम 100 मेगावाट तक ही चालू किए। अब ये क्या है कि ये सप्लाई इधर भी जाएगा, चूँकि यहाँ पे इनकमर दोनों हम अभी क्लोज किए हैं, ओपन किए हैं, तो इधर अभी बंद ही है।
इधर से सप्लाई बैक नहीं चार्ज होगा, इसको हम बंद ही किए हैं। इसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो ओपन ही रहेगा ये। अब ये सप्लाई इधर जाएगा और अपना इधर से बस बार में अपना सप्लाई जाएगा इधर से। अब इधर से बस बार में जैसे जाएगा, चूँकि बस बार में जितने भी अपने 6 यूनिट है कनेक्टेड हैं और उसके बाद स्टेशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जैसे ही बस बार में सप्लाई जाएगा तो हमारे जितने भी चारों स्टेशन ट्रांसफार्मर में है उसको हम चार्ज कर लेंगे। जैसे ही सभी ट्रांसफार्मर चार्ज होंगे, चूँकि 1 नंबर का ट्रांसफार्मर तो पहले ही से चार्ज है, अब यहाँ से चार्ज कर लेंगे 1 नंबर का और सभी जितने भी चारों ट्रांसफार्मर उसको चार्ज कर लेंगे। जैसे ही चारों ट्रांसफार्मर चार्ज होंगे तो सभी यूनिट का हम लाइट अप कर सकते हैं, चूँकि सभी स्टेशन से यूनिट का आपस में टाई है। तो हम इस पर फोकस करते हैं। जैसे ही हमारा सप्लाई इसमें आएगा, चूँकि ये वाला इनकमर जो है यूनिट स्विच गियर का ओपन है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा, तो हम सप्लाई को बस बार में भेजेंगे। बस बार में जितने भी हमारे स्टेशन स्विच गियर हैं सभी को चार्ज कर लेंगे और साथ ही में सबसे पहले हम यूनिट स्विच गियर 1 और स्टेशन स्विच गियर 1 पे फोकस करेंगे। स्टेशन स्विच गियर 1 को अब इधर से चार्ज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि बस जैसे ही बस बार में अपना सप्लाई आएगा तो स्टेशन जो ट्रांसफार्मर 1 उसको चार्ज करेंगे। अब स्टेशन ट्रांसफार्मर जैसे ही 1 चार्ज करेंगे तो हमारा जो सप्लाई यहाँ तक चलाएगा दोनों की इनकमर में। अब क्या करेंगे, 0 मीटर पर स्टेशन स्विच गियर के 0 मीटर पर एक सिंक्रोनाइजिंग पैनल है। उस सिंक्रोनाइजिंग पैनल से हम सबसे पहले आगरा पास को चार्ज करेंगे, आगरा पास को सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे तो इधर से भी सप्लाई जो है बस बाहर से आगरा पास तक आएगा। आगरा पास में जैसे ही आएगा तो चूँकि इधर से सप्लाई आ रहा है, इधर से ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। अब साथ ही में चूँकि ऑटो में हो जाता है, जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे आगरा पास को सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा लेगी। चूँकि अब बॉम्बे पास को हम चार्ज के जैसे ही करेंगे तो ये वाला जो BSDG का ये वाला जो सर्किट ब्रेकर था ये वाला ओपन हो जाएगा। चूँकि अब यहाँ से बॉम्बे भी चार्ज हो गया तो बॉम्बे से चूँकि इधर से टाई हो गया तो सप्लाई इधर से जाएगी और सप्लाई इधर से जाएगी और इसका ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम बंद कर देंगे। बंद किया ऑटो में बंद हो। जैसे हम इसको सबसे पहले सप्लाई इधर से आएगी यहाँ तक पहुँचेगी तो स्टेशन स्विच गियर कि 0 मीटर में एक पैनल है वहाँ से सिंक्रोनाइज करेंगे। मतलब इस वाली जो सप्लाई इधर से आ रहा है और जो BSDG का है, देखिए BSDG वाला सप्लाई जो है केवल इधर से यहाँ पे जा रहा है, आगरा पास से आगरा पास, बॉम्बे पास से बॉम्बे पास। और जो ये वाली जो सप्लाई है अपना ये अपना यूनिट नंबर 1 के जनरेटर का है। इधर से सप्लाई अभी यहाँ इधर नहीं गया है चूँकि इनकमर आनी नहीं, ये ओपन है दोनों इनकमर, तो हमारा सप्लाई इधर आ रहा है। ये वाला BSDG वाला सप्लाई इधर है, जबकि जो अपना यूनिट का सप्लाई है अपना बस बार में आएगा, बस बार से अपना स्टेशन स्विच गियर 1 में जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आएगा सप्लाई, यहाँ पे हम 0 मीटर के यूनिट स्टेशन स्विच गियर 1 नंबर में सिंक्रोनाइजिंग पैनल वहाँ से सिंक्रोनाइज जैसे ही करेंगे, सबसे पहले आगरा को सिंक्रोनाइज करेंगे तो सप्लाई और BSDG का सप्लाई मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम जैसे ही बॉम्बे को सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो सप्लाई केवल अब इधर से आएगा, BSDG में केवल आगरा पास में सप्लाई जाएगा, BSDG से केवल आगरा पास में सप्लाई जाएगा और इधर से जो सप्लाई है आगरा पास में भी जाएगा, बॉम्बे पास में जाएगा। चूँकि ये सिंक्रोनाइज हो गया है तो यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम BSDG का जो लोड है उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइज तो हो ही गया है। इधर से आगरा पास में है, इधर से आगरा पास में बॉम्बे पास दोनों में है, तो अब सब मिक्स हो गया है। क्योंकि दोनों सब सिंक्रोनाइज हो गए हैं तो 1 में हो गए हैं।
अब क्या करेंगे, अब BHDG का धीरे धीरे लोड कम कर सकते हैं, चूँकि हमारा यूनिट जो है लाइट अप हो चुका है। इसमें लगभग जितना भी लोड बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। मान जो भी है, मान लीजिए 100 मेगावाट तक हम बढ़ा चुके हैं अभी करंट में। अब जैसे बढ़ गया, अब क्या करना है, अब हमें BHDG को हटाना है। अब प्लस अपना जो स्टेशन स्विच गियर है इसको हमें इंडिपेंडेंट करना है। अब चूँकि अपना जो यूनिट का है सप्लाई इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे यूनिट का सप्लाई है ये इनकमर भी ऑन नहीं हुआ है, इधर से सप्लाई आ रहा है अपने स्टेशन स्विच गियर से आगरा, बॉम्बे से बॉम्बे जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब 11 मीटर पे हमारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, 11 मीटर कंट्रोल रूम में। अब वहाँ से क्या करेंगे, चूँकि सभी सप्लाई तो अब एक ही हो गया, चूँकि यूनिट स्विच ये अपना जो यूनिट का है ये वाला सप्लाई और BHDG सप्लाई सब तो एक ही हो गया, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल डायरेक्ट हम चूँकि हमारा बस ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे क्या होता है, जैसे अपना ग्रिड है, ग्रिड 203 और 204, जब भी आइलैंडिंग होता है तो जो ग्रिड 2 नंबर का है, जैसे 203 नंबर का है, जैसे ही हम उसको सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो 204 को सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपस में सिंक्रोनाइज है। एक को सिंक्रोनाइज करने के बाद दूसरे को वैसे ही लोड केवल ट्रांसफ़र करते हैं बस। सर्किट ब्रेकर जो सर्किट ब्रेकर होता है क्लोज कर देते हैं बस, चूँकि सिंक्रोनाइज हो ही गया है। तो यहाँ पे तो सिंक्रोनाइज तो पहले से हो गया, चूँकि ये वाला जो सप्लाई आ रहा है यहाँ सिंक्रोनाइज हो ही गया है। अब केवल क्या करेंगे, वहाँ से हमें लोड को ट्रांसफ़र करना है बस, जो स्टेशन का इधर से जा रहा है। अब इसको ये वाला सर्किट ब्रेकर केवल ऑन करना है और ये वाला लोड इस वाले सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देना है, ये टाई को ख़त्म करना है। तो वहाँ पे जैसे ही हम क्या कहते हैं बस को ट्रांसफ़र करेंगे BTS से, वहाँ पे क्या होगा, जितना भी स्टेशन से यूनिट जा रहा है अब क्या करेगा, ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है, ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है जो यूनिट स्विच गियर का इनकमर है ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से जो है अपना क्या कहते हैं स्टेशन स्विच गियर का जो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो हमारा लोड यूनिट स्विच गियर का इधर से जाने लगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, अभी BHDG का सप्लाई इधर से आ ही रहा है, यूनिट स्विच गियर का अपना यूनिट स्विच गियर का जो सप्लाई है केवल BHDG से आ रहा है, और अपना जो जनरेटर का सप्लाई है अभी चूँकि ये क्लोज नहीं हुआ है इसका इनकमर, तो इधर से सप्लाई नहीं जा रहा है, केवल इधर आ रहा है। बस बार में सबसे पहले इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरी यूनिट को हम भी लाइट अप कर सकते हैं पैरेलल में, क्योंकि स्टेशन स्विच गियर में सप्लाई देकर उधर से 4 स्टेशन ट्रांसफार्मर से स्टेशन स्विच गियर में चला जाएगा सप्लाई। अब यहाँ से सप्लाई इसमें आएगा। अब उसके बाद स्टेशन जो ट्रांसफार्मर है 1 नंबर को उसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद जैसे ही यहाँ पे सप्लाई पहुँचेगा तो 0 मीटर स्टेशन स्विच गियर 1 नंबर में वहाँ पे क्या है कि सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, तो वहाँ पे 0 मीटर वहीं नीचे से ही ऑटो में उसको ऑटो में डाल देते हैं। जैसे ही ऑटो में डालेंगे जैसे ही सिंक्रोनाइज आपस में फ्रिक्वेंसी मैच करता है तो क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आगरा पास का सबसे पहले करेंगे, आगरा पास का जैसे होगा तो स्टेशन स्विच गियर 1 से सप्लाई इधर जाने लगेगा, क्योंकि ये आपस में यहाँ से कनेक्ट है तो सभी आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। क्योंकि बॉम्बे पास को जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये वाला सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। बॉम्बे पास को जब तक नहीं सिंक्रोनाइज करेंगे तब तक ये ब्रेकर ओपन नहीं होगा। जैसे ही इसको सिंक्रोनाइज करेंगे ये सर्किट ब्रेकर जो है ओपन हो जाएगा। अब क्या हुआ, अपना सप्लाई इधर से आगरा पास आगरा में, बॉम्बे पास बॉम्बे में, लेकिन ये वाला अभी इनकमर हम लोग ऑन नहीं किए हैं जो यूनिट स्विच गियर का इनकमर है। अब क्या है कि कंट्रोल रूम में पैनल है, सिंक्रोनाइजिंग पैनल, वहाँ से क्या करेंगे, चूँकि ये आपस में सिंक्रोनाइज पहले से हो गए हैं, केवल हमें बस ट्रांसफ़र करना है। बस स्टेशन से जो अभी यूनिट में जा रहा है केवल हमको ये जो इनकमर है इसको ऑन करना है और ये वाला जो है टाई जो है ओपन करना है। तो जैसे BTS से अब क्या है, इसमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन केवल
सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए इसको हम लोग केवल बस ट्रांसफ़र करते हैं बस। तो वहाँ से BTS से हम क्या करते हैं, बस ट्रांसफ़र करते हैं। बस ट्रांसफ़र उसमें क्या होता है कि स्टेशन स्विच गियर से जो सप्लाई इधर जा रहा है अब जाएगा अपने यूनिट स्विच गियर के इनकमर से, और उसके बाद ये वाला टाई ओपन हो जाएगा। अब क्या है कि अभी BSDG में हम लोड अब धीरे धीरे कम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट 1 नंबर में जो है सप्लाई आ गया है लगभग अपना, जो लगभग जितना भी चालू उसमें रहे करंट से 120 मेगावाट जो भी ले जाना हुआ ले जा लेंगे। पैरेलल में अदर यूनिट के भी लाइट अप करते रहेंगे। अब BSDG को हम बंद करने के लिए क्या करेंगे, अब आएंगे अपने इमरजेंसी MCC के पास। इमरजेंसी MCC का सप्लाई क्या है, यही यूनिट स्विच गियर से यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दो गए हैं, दो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर गए हैं। उसके बाद यूनिट PCC से अपना इमरजेंसी MCC में सप्लाई जाता है, और यूनिट PCC से ही अपना सप्लाई LT पैनल में BSDG के भी जाता है। ये BSDG वाला पूरा सिस्टम है। अभी क्या करेंगे, ये इमरजेंसी MCC जो है और इमरजेंसी DG है, इन सब का फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करा के इसको बंद करेंगे। अब जाएंगे इमरजेंसी DG के पास, वहाँ पे एक पैनल है इमरजेंसी PCC पैनल, और वहाँ पे एक सिंक्रोनाइजिंग पैनल है। तो सिंक्रोनाइजिंग पैनल के पास जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो इमरजेंसी DG को और ये इमरजेंसी PCC को वहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के लिए एक पैनल दिया है, तो वहाँ पे सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे सिंक्रोनाइज करेंगे ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये इधर से क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो इमरजेंसी DG है अपना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही बंद होगा हम इसको चाहे पहले से ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि इधर से लाइट अप हो गया है। पहले से बंद करेंगे तो इधर से जो पहले इधर बंद कर देंगे, उसके बाद फिर इधर से जाएंगे यहाँ पे सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इधर जो सप्लाई आता है इधर नहीं जाएगा। ये हो गया अपना ब्लैकआउट कंडीशन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।